Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important question. See, first question, 0 to a integration 0 to a or this. तो property using property 0 to pi minus x यानी a minus x की property का यूज करेंगे हम लोग. a square pi minus x प्लस b square sin square pi minus x. आप सभी को पता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है. जब स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी. साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है. जब आप स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी. तो यानी कि डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बस न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा. डिनोमिनेटर आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा. ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई. इस पाई को जब आप इनको जोड़ेंगे तो केवल पाई बाहर आ जाएगा. ये आपका dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा. बच्चों ये एक आपके पास टाइप है. इंटीग्रेशन dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कहीं लिखा हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो, तो वहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हिंट क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए आप. तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि इससे डिवाइड कर देता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं. तो जैसे ही मैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये 1 हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए टेन एक्स ये स्क्वायर. ऐसे लिख दीजिए आप इसको. अब आप क्या काम करिए बच्चों, अब आप फिर से यहाँ पर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाइए. जैसे ही आप लगाएंगे तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा. सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, वो ये वही चीज़ आ जाएगी. और यहाँ पर भी जब करेंगे तो यही चीज़ आएगी. तो यानी प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी हमें एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल मिल रहा है. तो जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपको 2/2 करना है. आप क्या काम करिए, यहाँ पर 2/2 कर दीजिए उसकी लिमिट में, और इस 2 को किनारे कर लीजिए. मैंने क्या काम किया, 0 टू 2a बनाया और उस 2 को किनारे करके 0 टू a ले गया लिमिट में. 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए टेन एक्स. ये काम बच्चों आप तब करना जब आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर से वही फंक्शन आपको मिल जाए. अब b बाई ए टेन एक्स को t मान लीजिए. b बाई ए टेन एक्स को जैसे ही आपने t माना तो आपका आ जाएगा a बाई बी डी टी सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू a बाई बी डी टी. तो यहाँ लिख लीजिए 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाई बी डी टी. अब लिमिट चेंज करिए, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अब इसकी जगह क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी. टेन इनवर्स टी. अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए 0 टू इन्फिनिटी. तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0. और बाहर क्या चल रहा है बच्चों, बाहर चल रहा है आपका 2i इक्वल टू 2 पाई ए बी और इंटू पाई बाई 2. ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मॉडुलस का क्वेश्चन है. तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस में क्या होता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर P2 आप देख रहे हैं, a टू b a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स. ऐसा नहीं है बच्चों कि ये आपका केवल 2 ही पार्ट में स्प्लिट होता है. 2 3 4 जितने भी फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है उतने में हो सकता है ये. तो ये आपका 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है बच्चों. ये जो है ये आपका 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में अगर मैं लिमिट को -1 टू 0 ले आता हूँ, सेकेंड पार्ट में 0 टू 1 ले आता हूं, और सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में 1 टू 2 ले आता हूं. तो देखते हैं क्या होता है. अब आप क्या काम करिए, -1 टू 0. जब आप यहां पर -1 टू 0 के बीच में काम करेंगे, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है. तो मैंने आपको बताया था इसका तरीका करने का, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी x प्लस 1 एक्स माइनस 1. यानी कि कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, 0 1 -1 पे. तो -1 से कहाँ ब्रेक हुआ, एक तो 0 पे हुआ, फिर 0 से कहाँ ब्रेक हुआ, 1 पे हुआ, फिर 1 से कहाँ ब्रेक हुआ, जो उसने दे रखा है 2 पे. तो इस टाइप से मैंने इसको ब्रेक कर दिया.
अब -1 to 0 वैल्यू अगर आप रखते हैं तो मान लीजिए आपने कोई वैल्यू रखी माइनस का 0.5 रखी, जब आप इसमें -0.5 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.125, और यहाँ रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही 0 to 1 में कोई एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, 0.5 रखा तो 0.125 आया, 0.125 में से ये माइनस में आएगी वैल्यू और ये आपकी प्लस में आएगी वैल्यू। तो रख के देख लेते हैं, -1 to 0, ये वाली वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी, तो ये प्लस में आएगी तो ऐसे ही लिख दीजिए प्लस। 0 to 1 ये वाली वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है तो फिर ऐसा काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं x - x³। यहां पर ये वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में आ रही है, 1 to 2, तो प्लस में आ रही है तो फिर x³ - x लिख देते हैं। अब आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा? x⁴/4 - x²/2, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर भी यही आएगा x⁴/4 माइनस, यहाँ पर आएगा x²/2 माइनस x⁴/4, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा? x⁴/4 माइनस x²/2 1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के इस पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए, इस पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए, इस पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/4। नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, यहाँ पर -1 से 3/2 गया है, अब इसके बीच में 1 भी आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर -1 से 1 के बीच में बात करता हूँ तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ 1 तो 1 आएगा, यहाँ sin x आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी लिमिट को -1 to 1 लेता हूँ तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी, और अगर 1 से 3/2 लेता हूं तो ये वाली वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। मैं थोड़ा सा देखता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप 1 से 3/2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, मैं जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहां पे, अगर मैं इन वैल्यूज को चेक करता हूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू निगेटिव आएगी। इनके बीच में कोई एक वैल्यू रख के देख लीजिए, -1 से 1 के बीच में रखे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो यानी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। और यहां पर अगर आप रख के देखते हैं तो जब इनके बीच में रखते हैं तो क्या होगा? x की जगह जब 3π/2 रखेंगे आप तो वो तो किस में पड़ेगा? वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन माइनस में होता है, तो इसीलिए ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। अब आप इसमें आइलेट लगा दीजिए। जैसे ही आप आइलेट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? ये सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का dy/dx, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। मैं केवल एक बता रहा हूं आपको, बाकी वो भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आइलेट। अब इसको कर दीजिए तो माइनस का x cos πx/π, ये आपका क्या हो जाएगा? 1/π बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे तो फिर से वही आएगा sin πx/π, तो ये आपका π² हो जाएगा 1 to -1। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/π + 1/π²। यहाँ पर भी आप आइलेट रूल लगाएंगे, जब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर भी आप 1 to 3/2 करेंगे। 1 to 3/2 करने के बाद यहाँ पर भी जब आप सेम प्रोसेस करेंगे तो जब इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/π + 1/π²। थैंक यू।